इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में तेलंगाना ही ऐसा राज्य है जो दक्षिणी भारत में है, जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी लड़ाई नहीं होगी। तेलंगाना में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे केसीआर की नींद उड़ गई है। कांग्रेस ने नई सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में करने का प्रोग्राम बनाया है। 16 और 17 सितंबर को 2 दिन तक पूरा कांग्रेस हाईकमान हैदराबाद में रहकर तेलंगाना को मैसेज देगा। बीजेपी भी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर चुकी है। Congress President has decided to convene first meeting of the newly constituted working committee on 16th September at Telangana, Hyderabad, Telangana. 16 September, CWC permanent invitee, special invitee meeting is in Telangana, Hyderabad. Followed by 17th, there will be an extended working committee meeting. हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी के साथ कांग्रेस का औपचारिक कैंपेन भी शुरू हो जाएगा। 17 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस की रैली में तेलंगाना के लिए कांग्रेस 5 गारंटी वाले वादों का ऐलान भी करेगी। वही गारंटी जितने हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक राजनीतिक पलट दी थी। 119 विधानसभा सीटों के लिए नेताओं का काफिले को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। घर घर जाकर केसीआर के खिलाफ चार्जशीट बांटना भी शुरू कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में गया था। हैदराबाद को AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ भी कहा जाता है। तेलंगाना की फाइट में केसीआर और ओवैसी एक दूसरे के दोस्त भी हैं, लेकिन इन दोनों को न तो इंडिया वालों ने दोस्ती का ऑफर दिया और न ही NDA वालों ने दोस्ती का ऑफर दिया। इसलिए तेलंगाना की लड़ाई केसीआर वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन गई है। हालांकि 2024 के लिए विपक्षी एकता के लिए केसीआर ने ही नीतीश कुमार के साथ कोशिश शुरू की थी, लेकिन राहुल गांधी का क्लियर स्टैंड है कि केसीआर के साथ किसी गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। इंडिया में भी केसीआर को लेने की बात हुई तो उन्होंने कांग्रेस के अलग हो जाने की धमकी दे दी थी। राहुल गांधी जब भी तेलंगाना जाते हैं तो केसीआर को बीजेपी की बी टीम की तरह पेश करते नजर आते हैं और वो कई बार कह भी चुके हैं कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। तेलंगाना में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पाने के लिए पूरा राज्य है। 5 साल में कांग्रेस ने तेलंगाना में हर चुनाव को गंवाया ही है। इसके बावजूद तेलंगाना में आज तक बीजेपी के पैर जमे नहीं है, लेकिन केसीआर ने अकेले कांग्रेस बीजेपी को पानी पिलाया हुआ है। कर्नाटक के बाद से तेलंगाना पर कांग्रेस का फोकस है और कर्नाटक का टास्क पूरा करके मई में प्रियंका गांधी सीधे तेलंगाना भी पहुंच गई थी। जून में राहुल गांधी पहुंचे, अगस्त में खड़गे गए। हर महीने कोई ना कोई बड़ा नेता तेलंगाना के दौरे पर है। अब तो पूरी पार्टी ही तेलंगाना में डेरा भी डालने वाली है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस हावी हो पाती है। उनको शायद ये लगता है कि ये प्रदेश उनकी जागीर है और वे इसके नए जागीरदार हैं। 2014 में तेलंगाना राज्य यूपीए सरकार के समय बना, लेकिन 2014 में कांग्रेस का पहले विधानसभा चुनाव में सफाया हो गया। तेलंगाना में आज तक सत्ता में कांग्रेस नहीं रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 119 में से सिर्फ 19 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 में से 3 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर चली गई। 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में चौथे नंबर पर चली गई। 2018 और 2021 के बीच कांग्रेस के 19 में से 12 विधायक केसीआर के साथ चले गए। तेलंगाना में हालांकि बीजेपी ने भी खूब जोर लगाया। जुलाई में अमित शाह, अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष भी बदला गया, फिर भी बीजेपी से ज्यादा बेहतर संभावना कांग्रेस की ही मानी जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना कांग्रेस में जान भी आ गई। राहुल गांधी के निकलते ही तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और पद यात्रा भी शुरू किया और माहौल भी बनाए रखा।
यात्राओं के सुस्त पड़ जाने से कांग्रेस कैडर एक्टिव भी हुआ, लेकिन केसीआर पर प्रेशर बढ़ा क्योंकि बीआरएस से टूटने वाले 35 में से ज्यादा नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सब ठीक रहा तो जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी भी अपने मां के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही है कि वो कांग्रेस में विलय कर सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।